नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो पाम एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 22 और ये अपने बारे में जानना चाहते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें कामयाबी मिलेगी कि नहीं, ज़िंदगी में और कुछ क्या, सब कुछ जो होनी चाहिए वो कैसे और कब होगा, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, वो सब कुछ ये जानना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। पाम की एक क्वालिटी तो मैं देख के मतलब दंग रह गया, वो वाली चीज़ है ये जो गैप बनती है, ये जो 90 डिग्री का गैप बन रही है ना, ये टोटली 90 डिग्री है। ये यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो करीब करीब 90 डिग्री तो ज़रूर होगा। तो जब इस तरीके का गैप बने पाम में, तो ऐसे लोगों की कुछ नेचर होते हैं। वो नेचर क्या है? एक तो संयम नहीं होते हैं आप लोगों में, दूसरी आप टोटली फ्रीडम में बिलीव करते हैं और 100% इंडिपेंडेंट नेचर के हैं। तो जब आपकी कैरेक्टरिटीज़ ऐसी है, आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के हैं, आप बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम में बिलीव करते हैं, आप में संयम थोड़ी कम रहती है, तो यहाँ पे जाके आप एक जॉब कैसे करेंगे, वो भी सिविल सर्विस। ठीक है, ऐसे लोगों को जॉब करने में ही दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के रहते हैं ये। तो जॉब करना भी आपके लिए परेशानी रहेगी। आप प्रिपरेशन करिए, करते रहिए, मिलने के चांस कहाँ पे है वो मैं बता दूंगा। लेकिन जॉब करने में जो है मुझे दिक्कत देखने को मिल रही है आप में। उसके बाद भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये सीमियन लाइन है आपके पाम में। तो सीमियन नेचर वाले तो होते हैं तो बहुत मेहनती हो, लेकिन ऐसे लोग जेनरली दूसरों के अंडर बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं। ऐसे लोग कैसे होते हैं? बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े पॉलिटिकल लीडर होते हैं। जिन लोगों की सीमियन लाइन हो, आपकी नेचर भी कुछ इस तरीके का हो कि एक बड़े लीडर बन सकते हैं आप, लेकिन दूसरे के अंडर आप काम करेंगे, जॉब करेंगे, ये इस पाम से हमें दिक्कत आ रही है वो बोलने के लिए कि हाँ आप जॉब में भी बहुत बड़े सक्सेस अचीव करेंगे। लेकिन प्रिपरेशन ज़रूर करिए, जाइए, कुछ अभी यंग एज है, कुछ एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद जो अपना कैरियर है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आखिर में चल के आपकी कैरियर किस तरीके का होगा, जहाँ पे आप टोटली फ्रीडम मेंटेन कर पाएंगे। कोई प्रोफेशनल, जैसे आपके पाम देखते ही मुझे लग रही है जैसे कि कोई मार्शल आर्टिस्ट का पाम हो या कोई फाइटर का पाम हो, उस तरीके का पाम है। तो कुछ उस तरीके का आपका, इधर आप प्रोफेशन में जाएंगे या फिर लीडर बन सकते हैं, बड़े किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी लीडर बन सकते हैं, उसकी क्वालिटीज़ भी आपके पाम में है। तो उस तरीके का आपका कैरियर आगे चल के बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बाकी सारी चीज़ क्या क्या है इस पाम में। तो अगर हम लोग ओवरऑल पाम को देखेंगे तो पाम रेक्टेंगुलर शेप के पाम है और फ्लैट पाम है और बड़ी चौड़ी पाम है, बहुत ही चौड़ी पाम है, रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिल रही है। मेंटल पाम है। फिजिकल स्ट्रेंथ भी ऐसे पाम में बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि इनकी जो लाइन्स है वो सिमियन लाइन्स है और पाम काफ़ी चौड़ी है। तो दोनों का बैलेंस रहेगा, फिजिकल और मेंटल पावर का बैलेंस रहेगा। थम की लेंथ ठीक ठाक है, अच्छी है। ये थम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये सीधा नहीं है टोटली, फिर भी ये जुपिटर की यहाँ तक तो ज़रूर आएगी जब ये सीधा होगा। तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन रहेगी, इनमें दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का क्वालिटीज़ अच्छी रहेगी। स्पोर्ट्समैन क्वालिटी भी इनमें है, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स लाइन है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। और पाम भी उसी तरीके का है, फ्लैट और चौड़ी पाम। ये स्पोर्ट्समैन के पाम होते हैं जो इनके पाम है। मुझे पता नहीं है कि ये स्पोर्ट्स में एक्टिविटी है कि नहीं, लेकिन होनी तो ज़रूर चाहिए किसी न किसी स्पोर्ट्स में, जहाँ पे इनको बड़ी सक्सेस भी मिल सकती है आगे चल के ज़िंदगी में। इंडेक्स फिंगर की बात करेंगे तो इंडेक्स फिंगर थोड़ी छोटी है। तो इंडेक्स फिंगर अगर छोटी हो जाए, जुपिटर कमज़ोर हो जाए, तो लीडरशिप में देने में दिक्कत आ जाती है। लीडरशिप जब भी आप देंगे तो वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी और आप लोग बहुत हाई रिस्की हो जाएंगे। ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े रिस्क लेते हैं फाइनेंशियल में ऐसे लोग। अगर सन स्ट्रॉन्ग ना हो बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे इन लोगों को नुकसान भी होते हैं। तो जुपिटर आपकी नेगेटिव है, कमज़ोर है फिंगर की वजह से। तो आपको हमेशा एक जो है सफ़ेयर, येलो सफ़ेयर, जिसे पोखराज कहते हैं, वो ज़रूर पहनना चाहिए। गोल्ड के साथ इसी इंडेक्स फिंगर में ज़रूर पहनिएगा। अगर हम लोग बाकी फिंगर की फॉर्मेशन देखें तो छोटी फिंगर क्रॉक है। इतनी कम उम्र में छोटी फिंगर का क्रॉक होना ये दिखाती है कि आप क्विक लर्नर है, बहुत जल्दी सीखते हैं सब कुछ, और आप में एक्सपर्ट होने की भी काबिलियत रहेगा। तो आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन, बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी वही रहेगा
जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता है, जो आपको करने में बहुत अच्छा लगता है, जो आपका हॉबी है, पैशन है, उसको अगर आप एक्सपर्ट बनेंगे, उसमें और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उसी में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। स्पोर्ट्स हो तो और भी बढ़िया, कोई भी किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स हो तो बहुत ही बढ़िया। माउंट्स की बात करेंगे और दूसरी पिक्चर में चलेंगे जहाँ पे बाकी सारे लाइंस जो है वो क्लियर देखने को मिलेगा। तो बात करेंगे मरकरी माउंट की। मरकरी माउंट बाहर की तरफ जा रही है, ये बिजनेस की सेंस को दिखाती है। मरकरी की स्ट्रेंथ आप में बहुत ज़्यादा है। मरकरी की लाइन जो फिंगर है वो भी काफ़ी लंबी है, ठीक है। मरकरी की फिंगर काफ़ी लंबी है, मरकरी की फिंगर क्रॉक है। तो प्रोफेशन या बिजनेस में ही आपको अल्टीमेट बड़ी सक्सेस ज़िंदगी में मिलेगा, ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मरकरी की लाइन को देखिए, फेथ लाइन के कनेक्शन से ये उठ रही है और सीधी मरकरी माउंट तक बहुत ही लंबी है। एनालिसिस करने की क्षमता और बिजनेस की सेंस आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। और सीमियन लाइन वाले जनरली बिजनेस में ही सक्सेस अचीव करते हैं। जॉब भी करेगा तो साथ में कुछ और करेगा जिसमें वो जॉब से ज़्यादा पैसे कमाएगा। और सीमियन लाइन है और क्वालिटी रहती है, पैसे सेविंग्स करने के मामले में ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसे सेव करके बहुत ज़्यादा एसेट भी बनाते हैं। तो ये सारे क्वालिटीज़ आप में है। मरकरी स्ट्रॉन्ग है तो आगे चल के बिजनेस करने की जो चांसेस है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। सनलाइन की बात करेंगे, चंद्रमा से आती हुई सनलाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे लोग कुछ ऐसा ज़रूर क्रिएटिव काम करते हैं जिनके कारण इनकी जो फेम है वो बढ़ती रहती है और बहुत बड़ी सक्सेस भी ज़िंदगी में अचीव होती है। जॉब करने का कोई भी साइन में आपके पाम में देखने को नहीं मिल रही है, तो जॉब वाली पाम तो ये है नहीं, क्योंकि सनलाइन मून माउंट से आ रही है। तो ये तो एक 100% क्रिएटिव इंसान की इंडिकेशन दिखाती है, जो कुछ क्रिएट करती है। राइटर हो सकती है, सिंगर हो सकती है, डांसर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन आर्ट के दुनिया में ही ऐसे लोगों की कुछ होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स में ही क्यों ना हो। कुछ ना कुछ आपका हॉबी ज़रूर होनी चाहिए, नहीं है तो आगे चल के ज़रूर बन जाएगी, आपकी पैशन आ जाएगी, उसी में आपको सक्सेस मिलेगा, बड़ी सक्सेस मिलेगा। बहुत ही बड़ी सनलाइन है, मून माउंट से आ रही है, तो ये आपको बहुत बड़ी सक्सेस देगी। आपकी जो ज़िंदगी में मेन जो चाहत रहेगी वो रहेगी फेम, वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। फेम ज़िंदगी में फेम बहुत मिलेगा आपको। ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, मल्टीपल है तो मल्टीपल एसेट, बड़े बड़े एसेट होने का चांस है। एग्रीकल्चर लैंड होने का भी चांस आपकी पाम में हमें देखने को मिल रही है। सेटल माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है और सन की तरफ जा रही है। सन की यहाँ पे इंडस्ट्रियल लूप है, बड़ी बिजनेस की इंडिकेशन है, बड़ी इंडस्ट्री बना सकते हैं आप लोग। इंडस्ट्रियल लूप है, फॉरेन जाने का इंडिकेशन, फॉरेन रहने का इंडिकेशन भी यहाँ से देखने को मिल रही है। ये सब कुछ हमें यहाँ से पता चल रही है। तो खड़ी लाइन सेटल माउंट में है, जिनके कारण आपको बहुत ज़्यादा पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी। जो भी चीज़ चाहिए होगी उसके लिए पैसे आपके पास रहेगा। सिमियन लाइन है तो हार्ट लाइन से और माइंड लाइन से लाइन फॉल नहीं हो रही है, जिनके कारण ये नहीं बता पाएंगे क्या रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा उभार है तो आगे चल के रिलेशनशिप में तनाव थोड़ी रह सकती है, उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे सलमान रिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी सलमान रिंग है, तो काम के प्रति निष्ठावान रहेगा ये इंसान। जो भी काम काज करेगा उसमें बहुत ज़्यादा निष्ठा रहेगी। एग्रेसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और डिफेंसिव मार्स फ्लैट है। तो ऐसे लोग शुरुआत बहुत अच्छी एनर्जी के साथ करते हैं लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। शुरुआत जितनी ज़्यादा स्ट्रांगली होती है, जितनी ज़्यादा एनर्जी से होती है, कुछ दिन में वो एनर्जी इनकी धीरे धीरे कम होती रहती है। तो मंगल का रेमेडी रेड कोरल ज़रूर पहनना चाहिए। आपके पाम के हिसाब से मुझे लग रही है कि 15 कैरेट या उससे भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। 15 कैरेट के करीब पहन लीजिएगा। जब तक ना पहन पाए तब तक आप रेड कलर ज़्यादा यूज़ करिएगा। हैंकरचीफ, रुमाल, ये जो कपड़े होते हैं वो सारे रेड कलर ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। अंडरवेयर भी कर सकते हैं, उससे जो है मंगल स्ट्रॉन्ग होता रहता है। हिंदू है तो हनुमान जी का पूजा कर सकते हैं मंगलवार को, शनिवार को, उससे भी मंगल स्ट्रॉन्ग होता है और नेगेटिव जो इम्पैक्ट रहती है वो कम हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे लग्जरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लग्जरियस लाइफ लीड करने के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। स्पोर्ट्स लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो स्पोर्ट्स में एक्टिविटी होनी चाहिए। और खड़ी लाइन जो है वो हमें देखने को मिल रही है, तो खड़ी लाइन है तो मेहनत का फल आपको मिलेगा, उसकी इंडिकेशन है। मून माउंट स्ट्रॉन्ग मून माउंट है। ट्रैवल लाइन है, फेथ लाइन मून माउंट से, सनलाइन मून माउंट से।
तो ये जो मून की जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रही है ये दिखाती है कि फॉरेन से कनेक्शन आपका जुड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, चाहे आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करो या जन्म स्थान से दूर जाके कामकाज करो या विदेश में घूमते रहो, कुछ भी हो, फॉरेन का कनेक्शन आपके पाम में भी आता हुआ ज़रूर दिखेगा। बात करेंगे आपकी मेन लाइंस की। सिमियन लाइन, सिमियन लाइन कब होती है? जब माइंड लाइन और हार्ट लाइन एक साथ मार्ज हो जाए। तो इसके कारण क्या होती है, ऐसे लोग थोड़े इमोशनल कम होते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा रहते हैं। प्रैक्टिकल ये इंसान बहुत ज़्यादा रहते हैं, इमोशनल कम होते हैं। इसी के कारण ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ना भी कमाए तो भी एसेट बनाते हैं। ये लोग जानते हैं कि पैसे कैसे सेविंग्स किया जाता है, पैसे का उपयोग ठीक तरीके से कैसे किया जाता है, ये लोग जानते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये क्वालिटीज़ इनमें रहेगी, तो फाइनेंशियल कंडीशन में कभी भी दिक्कत आपका नहीं आएगा, क्योंकि आप 1 रुपये भी कमाएंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर जोड़ के रखेंगे। ये क्वालिटीज़ आप में होती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ है। ये वाली जो लाइन फॉल होती है इसकी कोई एनालिसिस नहीं हो पाती है, कि अक्सर हम लोग देखते हैं ये लाइन फॉल होता रहता है कहीं कहीं से सिमियन लाइन में। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन आपको दिखेगा छोटा सा, तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस है नहीं अलग से। लाइफ लाइन की बात करेंगे, शुरुआत में एक जॉब की फॉर्मेशन है जो आपकी चल रही है। यहाँ पे भी एक छोटी सी जॉब की फॉर्मेशन है, यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन है। लाइफ लाइन में जॉब की फॉर्मेशन हो तो वहाँ तक हम लोगों की ज़िंदगी रुकी रहती है, चाहे वो हेल्थ के वाइज बोलिए या फिर कैरियर से रिलेटेड बोलिए, रुकी रहेगी। लाइफ लाइन होती है सब कुछ चीज़ों की जगह, हेल्थ, मेंटल इशू, मेंटल कैरियर, कुछ भी करिए ज़िंदगी में, लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो उसकी हम लोग पूरी जो है उसकी लाभ नहीं ले पाते। तो ये कब तक चलेगा, इसकी एज अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 30 तक तो बनता हुआ देखने को मिल रही है। ठीक है, 32 तक। तो 32 के बाद आपकी जो लाइफ लाइन है उसमें सुधार आएगी और उसके बाद आपको ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। उससे पहले कुछ बाधाएं रहेगी, हेल्थ वाइज हो, इमोशनली हो, ठीक है, थोड़ी बहुत बाधाएं रहेगी। ये वाली जो लाइन होगी ये करीब करीब आपकी 41-40 के करीब रहेगी, जहाँ पे आपके एक असेंडिंग लाइन देखने को मिल रही है। वहाँ पे आपको अच्छी एक सक्सेस मिलेगा, नया कोई चीज़ शुरू करने का आपको वहाँ पे मौका मिलेगा, खुद का घर बनाने का मौका मिल सकती है, एसेट बनाने का मौका मिल सकती है, बिज़नेस में कोई बड़ी सक्सेस या जॉब में कोई प्रमोशन भी मिल सकती है। ये सारी चीज़ हो सकती है। लेटर पार्ट में रिटायरमेंट लाइफ काफ़ी अच्छी जाएगी, क्योंकि लाइफ लाइन की यहाँ पे हमें एक जो जॉब की फॉर्मेशन या फिश की फॉर्मेशन वो बनता हुआ देखने को मिल रही है केतु एरिया में, जो काफ़ी फॉर्चुनेट है। बात करेंगे आपकी कैरियर पॉइंट को लेके, कब क्या कैसे शुरू हो सकती है। देखिए, आपकी फेथ लाइन शुरुआत में है नहीं, तो बड़ी सक्सेस तो मिलना मुश्किल है इस टाइम पीरियड में, अभी आपकी जो एज है। हाँ, छोटी मोटी सक्सेस मिल सकती है, नौकरी वोकरी आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी एज होगी, इसके लिए हम लोग ना बिना जो पाउडर डाली हुई पिक्चर है वहाँ पे जाएंगे। ये क्यों आया हूँ, क्योंकि बनावट भी हम लोगों को समझना चाहिए फेथ लाइन की। देखिए, यहाँ से फेथ लाइन शुरू हो रही है, करीब करीब 29 ईयर्स एज जहाँ पे इनकी फेथ लाइन शुरू हो रही है। मून माउंट के करीब से शुरू हो रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। लेकिन धीरे धीरे टाइम टू टाइम एक जगह पे झटका मार के कहीं पे भी चेंजेस नहीं है। देखिए, धीरे धीरे करके इनकी फेथ लाइन कितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है। यहाँ पे एक स्टार की फॉर्मेशन बन रही है, काफ़ी फॉर्चुनेट साइन है, ये धीरे धीरे कर रही है। यहाँ से हमें मरकरी लाइन उठता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये जो बता रही है करीब करीब 29 ही ले लीजिए आप, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा। 29 से आपकी कैरियर में बहुत अच्छी बदलाव आएगी। उस टाइम में अगर आप जिद ही कर चुके हैं कि मैं जॉब ही करूँगा, तो उस टाइम में आपको जॉब मिलेगा, अच्छी जॉब मिल पाएगी, उसमें आप कर सकेंगे। या फिर अपने जो मैंने जिस तरीके का करियर कहा है उस तरीके का कोई हॉबीज़ है या प्रोफेशन है, तो वहाँ से आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। ये सक्सेस आपका कंटिन्यू होता है वो चलेगा और धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। देखिए, आपकी जो प्रोग्रेस है ना वो अचानक से नहीं होगी शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, अनस्टॉपेबल जिसे कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सक्सेस मिलेगा। बीच में छोटी मोटी एक आध कट है, हो सकती है कुछ फाइनेंशियल नुकसान वगैरह ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन जो प्रोग्रेस है वो रुकेगा नहीं। फेथ लाइन की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आपको सक्सेस भी उसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ता हुआ ही दिखेगा। करीब करीब ये एज रहेगा आपका 42-41 के करीब, जहाँ पे आपकी हमें ये स्टार की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। ये यहाँ पे आने के बाद आपकी सक्सेस मिलेगा। कैसे सक्सेस, कुछ चेंजेस आएगी करियर में। क्यों? क्योंकि ये जो फेथ लाइन है ये स्टार साइन के साथ ख़त्म भी हो रही है और एक नई लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये चेंजेस को भी दिखाती है। ठीक है, चेंजेस को भी, बदलाव भी होगी करियर में, एक अच्छी सक्सेस भी मिलेगी।
यहाँ पे देखेंगे तो फिश की फॉर्मेशन बना के चल रही है। देखिए जॉब की फॉर्मेशन और फिश की फॉर्मेशन इस लाइन से आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगी। देखिए एक लाइन यहाँ पे जा रही है और दूसरी लाइन यहाँ से आ रही है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो मिल रही है, ये मिलने के बाद ये जो दो लाइन बनती है फेथ लाइन में स्पेशली ये फिश की शाइन होती है। अगर एक ही आपकी फेथ लाइन जा रही है और ये बीच में टूट के इस तरीके से बन के एक ही लाइन कंटिन्यू हो रही है, एक ही लाइन स्प्लिट होके फिर से जुड़ रही, तो जॉब की फॉर्मेशन होगा, वहाँ उस टाइप के फेथ लाइन अच्छी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्लियर कट फिश की फॉर्मेशन है, स्टार है, उसके बाद फिश है, तो ये कैरियर जो है इनके 42 के बाद और भी अच्छा होगा। तो इतनी बढ़िया जो साइन हमें देखने को मिल रही है, तो जॉब भी करेंगे तो आपको अल्टीमेट अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन खुद के प्रोफेशन हो या बिजनेस हो जिसमें आपकी बड़ी सक्सेस मिलने का ही हमें ज़्यादा इंडिकेशन देखने को मिल रही है। सिविल सर्विस में क्या आपको चांस है? हाँ है, मंगल स्ट्रॉन्ग है, तो आईपीएस बनने का, आईएएस बनने का जो चांस है वो आपके पाम में है, आपके क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी है। लेकिन कब वो करीब करीब होगी, अगर आपको मिल भी जाए तो भी आपकी जो एज रहेगी वो 29 के करीब रहेगी, जहाँ पे आपको बड़ी सक्सेस मिलने का ही चांस है, ठीक है। 29 तक आपका वैसे भी स्ट्रगल रहेगा लाइफ में थोड़ी बहुत, चाहे आप जॉब करो या कुछ भी करो, उसके बाद ही आपकी जो करियर की सक्सेस है वो आपको मिलता हुआ दिखेगा। शादी कब होगी आपकी, इस तरीके का लाइन में, सीमियल लाइन में बता पाना मुश्किल होती है, फिर भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं मैरिज लाइन की जहाँ पे इंडिकेशन है। तो मैरिज लाइन की जो इंडिकेशन है, दोनों के दोनों मैरिज लाइन की सर जो है ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग कट भी है, तो शादी में थोड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है। यहाँ पे भी हल्का कट है, तो शादी होने में थोड़ी दिक्कत होना ये दिखाती है, या फिर रिलेशनशिप होकर टूट जाए उसकी इंडिकेशन दिखाती है। और दोनों की मुंह ऊपर की तरफ है, तो शादी होने में थोड़ी दिक्कत आएगी। हो सकती है कि एक आधा रिलेशनशिप आपका टूट जाए, उसके बाद शादी हो। शादी होने का जो एज आपका रहेगा करीब करीब 28 के बाद, 28 के बाद ही आपकी शादी की जो ये लाइन है ये एक्टिव हो रही है, 27 28। तो उस एज के जाने के बाद आपको शादी की जो जोग है वो होता हुआ दिखेगा। शादी के पहले ही दिक्कत आएगी, या इधर रिलेशनशिप होके टूटेगा, या फिर एक आधा शादी ठीक होके वो जो जिसे कहते हैं कि ठीक होने के बाद भी वो टूट जाना, शादी टूट जाना, वो सब कुछ हो सकती है। उसके बाद शादी होने के बाद कोई बड़ी दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये रही स्पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।